हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने चैनल द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वो हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस की वीडियो, और इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं जनरल साइंस से रिलेटेड 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी ऐसे क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यानी आपका चाहे एसएससी का एग्जाम है, चाहे यूपी ट्रिपल एसएससी का एग्जाम है, या फिर कोई भी आपका स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसमें हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कि जिससे आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सके। प्रेस कर लें बेल आइकन को भी, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मनुष्य की पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य की जो पाचन क्रिया है वो मुख से प्रारंभ होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो सिराओं के द्वारा जो रक्त प्रवाहित होता है वो है अशुद्ध रक्त। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? धमनी द्वारा जो रक्त प्रवाहित होता है वो होता है शुद्ध रक्त। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सोडियम का कार्य क्या है? तो शरीर के अंदर जो सोडियम का कार्य है, रक्त दाब नियंत्रित करने में और जल का संतुलन बनाने में सोडियम का कार्य होता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? तो शरीर में जो पोटेशियम का कार्य है वो है हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो जो पौधों के लिए जो सबसे अच्छा उर्वरक है वो है कंपोस्ट। और क्वेश्चन नंबर 7 है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? जो पेट्रोल पाया जाता है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का प्रयोग किया जाता है वो कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लौह का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो लौह यानी जो हमारे बॉडी के अंदर जो आयरन होता है वो हमें सबसे ज़्यादा किन चीज़ों से मिलता है? तो मिलता है हरी सब्जियों से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को हम क्या कहते हैं? यानी जो गैस है सबसे गर्म हिस्सा है वो कौन सा क्षेत्र होता है? वो होता है ज्योतिहीन क्षेत्र, उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो जो सोने का शुद्ध रूप होता है वो 24 कैरेट का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शनिवार या हिंगुल किसका अयस्क होता है? शनिवार है वो पारे का अयस्क होता है, Hg से जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शरीर के ताप को कौन नियंत्रण करता है? तो जो शरीर के ताप को नियंत्रण करता है वो है हाइपोथैलेमस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है लाल रक्त कणिकाओं का, यानी आरबीसी, जिनको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल, जिनको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कशेरुक दंड में जो हड्डियां होती हैं वो उनकी संख्या होती है 33। क्वेश्चन नंबर 16 है, पेनिसिलिन से बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन जिससे बनाया जाता है वो होता है कवक, यानी कवक से क्या बनाया जाता है? पेनिसिलिन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक यानी उड़ीसा राज्य में है। क्वेश्चन 18 है, किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल के संचयन से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य में लाल रुधिर कणिका के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो मनुष्य में लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120 दिन होता है। 20वां क्वेश्चन है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो किसी वृक्ष की आयु वलयों को गिनकर पता चलती है, यानी जो उसके अंदर जो वलय होते हैं उसके तने में, उनको गिनकर वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल, यानी ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो किसी बच्चे का लिंग निर्धारण है वो पिता के गुणसूत्रों से होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23वां है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? जो कपास रेशा है वो उसके बीजों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 24वां है, लिटमस किससे मिलता है? लिटमस मिलता है लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 25 है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? तो जो मलेरिया के उपचार की दवा है वो सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है उसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27वां है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो जो मानव रक्त है
उसमें जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है, तो इसका जो प्रमुख अयस्क है वो क्या है एल्यूमिनियम का, वो है बॉक्साइट। और क्वेश्चन नंबर 30 है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है दूध की शुद्धता मापी जाती है, जो दूध की शुद्धता है किससे मापी जाती है, इलेक्ट्रोमीटर से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है नींबू में पाया जाने वाला अम्ल, जो नींबू में पाया जाता है वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, वो कौन से हैं, तो जो कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं वो एक तो हीरा है और दूसरा ग्रेफाइट है। क्वेश्चन नंबर 34 है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, कौन सी है सबसे बड़ी हड्डी शरीर की, वो है फीमर। क्वेश्चन नंबर 35वां है पॉजिट्रॉन की खोज की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 36 है डायनेमो का आर्मेचर बना होता है, तो किसका आर्मेचर बना होता है, ये बना होता है इस्पात से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने की थी, सैकुरल नहीं है यहाँ पे, क्या है बैकुरल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 38 है गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है, तो गर्भाशय में जो पेशी पाई जाती है वो होती है आरेखित पेशी। क्वेश्चन नंबर 39वां है सेस्टेरिन किसकी दवा है, तो जो सेस्टेरिन दवा है वो है बुढ़ापा रोकने की दवा है। क्वेश्चन नंबर 40 है एक्सरे के जनक कौन थे, तो जो एक्सरे के जनक थे वो थे रोएंटजन ने एक्सरे की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 41 है मनुष्य का सामान्य शरीर का ताप होता है, कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का ताप होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है चूने का पत्थर किस तरह की चट्टान है, तो जो चूने का पत्थर है वो किस तरह की चट्टान है, अवसादी है। क्वेश्चन नंबर 43 है माचिस में प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा होता है, जो माचिस में प्रयोग किया जाता है वो क्या आता है पोटेशियम फॉस्फेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44वां है विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध को किस में मापते हैं, ओम में उसको मापते हैं और ये उसका क्या है सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 45 है सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं, तो सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं वो है गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर 46 है किसके इलाज में केमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है हर्ट्ज मात्रक किसका है, तो जो हर्ट्ज मात्रक है वो है आवृत्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है भविष्य का ईंधन कौन सा है, तो जो भविष्य का ईंधन है वो है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 50 है एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा, यानी कहाँ पर किसी वस्तु को रखा जाए जिससे कि उसका वजन सबसे ज्यादा हो, तो ध्रुव पर रखने पर किसी वस्तु का वजन सबसे ज्यादा होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो जो सबसे हल्की धातु है वो है लिथियम। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है इंसुलिन स्रावित होती है, तो इंसुलिन कहां से स्रावित होती है बॉडी में, वो है पेनक्रियाज में। क्वेश्चन नंबर 53 है सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था, तो वो कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसको सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया, वो है यूरिया। क्वेश्चन नंबर 54 है कोण की इकाई होती है, तो जो कोण की इकाई है वो कौन सी है, वो होती है रेडियन। क्वेश्चन नंबर 55 है ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 56 है कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो जो बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो है मीथेन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है, तो पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है शून्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, तो भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है, कैलोरीज में उसको मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो जो शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। क्वेश्चन नंबर 62 है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की जो खोज की थी वो जे प्रिस्ट लेने की थी। क्वेश्चन नंबर 63 है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने। और क्वेश्चन नंबर 64 है आरडीएक्स है, आरडीएक्स क्या है, एक तरह का विस्फोटक पदार्थ आरडीएक्स है। क्वेश्चन नंबर 65 है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है, तो केंचुआ ऐसा जीव है जो मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 67 है परमाणु बम की खोज किसने की थी, तो परमाणु बम की खोज ऑटो हॉर्न ने की थी और कब की थी 1941 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 68 है किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा तो कहाँ पे रखा जाए वस्तु को कि जिससे उसका वजन सबसे कम हो, पृथ्वी के किस भाग में रखा जाए, तो उसको रखा जाए पृथ्वी के केंद्र में और ऐसा करने से उस वस्तु का वजन सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है,
तो ध्वनि जो यात्रा करती है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, अधिकांश मौसम परिघटना कहाँ होती हैं? तो ये हमारे होते हैं क्षोभ मंडल में सारी मौसम की परिघटनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है, यानी सूर्य की जो ऊर्जा है लगातार जो विकसित होती है वो किससे होती है? वो नाभिकीय संलयन से होती है। और क्वेश्चन नंबर 72 है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? जो ओजोन परत है वो वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था, कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 74 है, संगमरमर का रासायनिक नाम है? संगमरमर को जो बोला जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, नींबू रस का पीएच मान होता है, कितना होता है इसका पीएच मान? 2.2 होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है, मतलब जो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? वो है जनन क्षमता में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 77 है, बायोगैस में मुख्यतः होता है, तो बायोगैस में क्या होती है? मीथेन गैस होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 एलपीजी किसका मिश्रण है? तो जो एलपीजी मिश्रण है ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 79 है, मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है, तो मलेरिया द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो टाइफाइड है वो प्रभावित करता है आंत को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, गौ दूध में पीलेपन का कारण है, यानी जो गाय का दूध होता है उसमें पीलेपन का कारण क्या होता है? कैरोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो स्टोरेज बैटरी है उसमें जस्ता का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? तो जो सिगरेट लाइटर से निकलती है वो निकलती है ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 89 है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.008 AMU होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, पोलियो टीका की खोज किसने की थी? तो जो पोलियो टीका है उसकी खोज की थी जॉन साल्क ने। क्वेश्चन नंबर 91 है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो कौन सी विटामिन है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं? वो विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 92 है, पानी की बूंदों का गोल होने का कारण है? पृष्ठ तनाव वो कारण है जिससे पानी की बूंदें क्या होती हैं? गोल होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, यूरिया में नाइट्रोजन कितने % होती है? तो जो यूरिया में नाइट्रोजन होती है वो 40% होती है। क्वेश्चन नंबर 94 है, ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती, तो कहाँ पर ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती? तो निर्वात में ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती हैं। 95 क्वेश्चन मैग्नेटाइट का अयस्क है, किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 96 है, एक धातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है, एकमात्र ऐसी धातु है जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है, वो है ग्रेफाइट। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो जो हाइड्रोजन है वो सबसे हल्का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 98 है, जब पानी जमता है तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका जो घनत्व है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो जो सोडा वाटर में होता है वो कार्बनिक अम्ल होता है। और क्वेश्चन नंबर 100 है, खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? खाना पचाने में HCl का प्रयोग यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये थे हमारे जनरल साइंस के 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। एग्जाम आपका चाहे कोई भी हो, SSC हो या UPSSC का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। इनको अच्छे से लर्न कर लें, अच्छे से याद कर लें, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।